मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष मार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ध्यायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तीसरे अध्याय में 6 कालों की चर्चा हमारी चल रही है। भरत और ऐरावत क्षेत्रों में जो कालों का परिवर्तन होता है अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के रूप में, उनमें भोग भूमि संबंधी 3 कालों की चर्चा हुई और उसके बाद में चौथे काल की भी काफी कुछ हमने बात कल की थी। मैंने वो ग्रुप पे सेंड किए हैं, जिन लोगों को भी नाम देखने हो चक्रवर्तियों के, नारायण, प्रतिनारायण, रुद्र, ये सब मैंने अभी ग्रुप में सेंड किए हैं। जिनको भी लिखने हो देखने हो वहां से देख लें। आज हमें बात करनी है हुंडाव सर्पणी काल। ये हुंडाव सर्पणी काल क्या है, इसमें क्या विशेषताएं होती हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं तिलोयपनति के आधार, तिलोयपनति ग्रंथ है सबसे प्राचीन ग्रंथ जो जिसमें 3 लोक का रचना का वर्णन जिसमें मिलता है। समझ लीजिए कि जैसे छठ खंडागम जो अपना जैन दर्शन का सबसे पहला अभी इस युग में लिपिबद्ध ग्रंथ कहा जाता है, छठ खंडागम, उसी के पैरेलल, उसी के समानांतर उसी समय में एक कषाय पाहुड़ नाम का भी ग्रंथ लिखा गया। छठ खंडागम की प्रसिद्धि ज्यादा है, कषाय पाहुड़ को लोग कम जानते हैं। और इन दोनों की ही टीकाओं के नाम है धवल, महाधवल, जय धवल। धवल टीकाओं के नाम सुने होंगे कुछ लोगों ने। तो छठ खंडागम की टीकाओं के नाम धवला और महाधवला, एक्चुअल में नाम है धवल और महाधवल, उसे हम धवला और महाधवला कहते हैं। और जो कषाय पाहुड़ है उसकी टीका का नाम है जय धवल। और ये सब जो ये छठ खंडागम ग्रंथ है, छठ खंडागम ग्रंथ श्रुत पंचमी के दिन लिखकर पूर्ण हुआ था, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, जो हम श्रुत पंचमी के रूप में मनाते हैं। तो ये जो कषाय पाहुड़ ग्रंथ है, इस कषाय पाहुड़ ग्रंथ की टीका जिन्होंने लिखी, हम टीका शब्द से परिचित हैं, वास्तव में उन्होंने वो उसके चूर्ण सूत्र लिखे थे। टीका समझ लीजिए व्याख्या। कषाय पाहुड़ गुणधर आचार्य का द्वारा लिखा गया, यानी महावीर भगवान जब मोक्ष गए, वो भी हम थोड़ा बहुत लिखेंगे अभी। महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद में 683 ईयर्स तक, आवाज नहीं आ रही है ना आवाज? एक मिनट। हाँ, अभी कोई एक जना बोल के बताइए मुझे, आवाज आ रही है ना बराबर? आ रही है? ठीक है, वो थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो थोड़ा आप लोगों को कंसंट्रेशन ज्यादा करना पड़ेगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते। नेट स्लो हो जाता है तो हो ही जाती है। कषाय पाहुड़ के रचिता और ये सब की एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है। देखिए छठ खंडागम जो ग्रंथ है, छठ खंडागम इस हमारे समझ लीजिए इस अवसर्पणी काल में, इस चौथे काल में जो लिपिबद्ध जो ग्रंथ है, वो लिपिबद्ध सबसे पहला ग्रंथ छठ खंडागम प्राप्त होता है। और उस छठ खंडागम के रचयिता हैं आचार्य भूतबली और पुष्पदंत। आचार्य पुष्पदंत पहले लिखिए, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली।
आचार्य पुष्पदंत और भूतबली ये छठ खंडागम के रचयिता हैं। और उसी समय जैसे अभी अपने पैरेलल एक ही टाइम पे बहुत सारे प्रवचन चलते होते हैं, शाम को 8 बजे से इनका भी आ रहा है, उनका भी आ रहा है, उनका भी आ रहा है, एक ही टाइम पे बहुत सारी क्लासेस। तो ऐसे ही जिस समय ये धड़सेना यानी पुष्पदंत भूतबली मुनिराजों ने ये लिखा छठ खंडागम, उसी समय एक गुणधर आचार्य, गुणधर नाम के आचार्य, गुणधर गुणधर नाम के आचार्य हुए। उन्होंने कषाय पाहुड़ यानी महावीर भगवान मोक्ष गए, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद में 683 वर्ष तक ओरल ही जिनागम की परंपरा चलती रही। यानी जीवों की बुद्धि इतनी अच्छी थी कि लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी हमको छोटी छोटी सी बातें लिखनी पड़ती है। अपन ने जो कुछ समझ लीजिए थोड़े बड़े हैं, उनको पता होगा 40-50 साल पुरानी बात कि ओरल ही सब ये कैलकुलेशंस कर लेते थे पुराने लोग। कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती थी। और पहले तो ऐसा चलता था, पौन का पहाड़ा इस टाइप से कैसा, मेरे यानी हमारे दादाजी थे, वो इस तरह से ऐसे कैलकुलेशन करते थे जरा जरा सी। अभी अपन नहीं कर सकते हैं कि साहब कोई कपड़ा इतने रुपए मीटर है, 27 रुपए मीटर है, तो उसमें से 55 सेंटीमीटर कितने का आएगा, अपन हिसाब ही लगाते रहेंगे बिना कैलकुलेटर के, अपन कर ही नहीं कर सकते हैं। अब वो लोग यानी बुद्धि अच्छी होती थी, ये बताना है। चौथे काल से फिर पंचम काल में आए तो वो बुद्धि धीरे धीरे कम होने लगी। तो बुद्धि कम होने लगी तो ओरल याद रहना बंद हो गया। तो आचार्यों को विचार आया कि ये अभी तो हमको ओरल याद है और हमको याद है, और फिर हम समझ लीजिए चले जाएंगे तो फिर जो हमको याद है वो हमारे साथ ही चला जाएगा। तो उनको विचार आया इनको लिखना चाहिए। तो ऐसा करके ये शास्त्र लेखन की लिखने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो खैर अभी मुझे वो सारी इतिहास नहीं बताना है, मुझे तो ये बताना था ये जो कषाय पाहुड़ है इसकी टीका लिखी थी यति वृषभ आचार्य। यति वृषभ आचार्य यति वृषभ आचार्य ने इस कषाय पाहुड़ की टीका लिखी थी। और उन्हीं यति वृषभ आचार्य का ये तिल्लोय पन्नति नाम का ग्रंथ है। मुझे तो वहां से मेल बताना था, यानी कितना प्राचीन ग्रंथ है। इस 3 लोक की रचना से संबंधित सबसे प्राचीन ग्रंथ है तिल्लोय पन्नति। तिल्लोय पन्नति तो ये तिल्लोय पन्नति ग्रंथ के आधार पर मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं। और एक और ग्रंथ 3 लोक की रचना से रिलेटेड हमें मिलता है मुख्य जो है, वैसे अनेक ग्रंथ हैं लेकिन त्रिलोकसार आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित है। त्रिलोकसार, जिन्होंने गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि जो ग्रंथ लिखे, लब्धिसार, स्वप्नासार, उन्हीं नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित त्रिलोकसार नाम का ग्रंथ है। त्रिलोकसार से प्राचीन ये तिल्लोय पन्नति है, पर दोनों ही ग्रंथ बराबर यानी मानने में है। पर कुछ कुछ संख्याओं में, कुछ कुछ बातों में कहीं कहीं डिफरेंस मिलता है। मैं ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम कहीं और भी जगह तत्वार्थ सूत्र की टीकाएं वगैरह पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हमको दिखती है कि यहाँ हमने 500 धनुष देखा है, यहाँ 525 है, कहीं 3 हाथ कहा है, कहीं 2 हाथ कहा है, ऐसा थोड़ा बहुत फर्क। ये क्योंकि मूल ग्रंथों में ऐसा फर्क है।
अभी कौन से सच्चा है कौन सा झूठा है ऐसा निर्णय हम नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही महान आचार्यों द्वारा रचित हैं। अभी कर्णान योग की बातें हैं, इनमें थोड़ा बहुत सही एक ही होगा जो केवल ज्ञान में देखा गया होगा केवल ज्ञानी भगवान द्वारा, लेकिन फिर भी ये समझ लीजिए जो ज्ञान की मंदता होती गई तो ओरल चलता आया, तो उसमें किसी अभी ऐसे अपन क्लास में 50 जने पढ़ रहे हैं, अभी मैंने कुछ कहा और किसी ने 2 सुन लिया और किसी ने 3 सुन लिया, मैंने कोई संख्या बताई, तो अब वो जिसने 2 सुन लिया वो 2 लिख देगा, जिसने 3 सुन लिया वो 3 लिख देगा। अब सही तो दोनों में से एक ही होगा, और वो पढ़ाने वाले गुरुजी अब रहे नहीं, तो किससे कंफर्म करें? तो वो दोनों चलते हैं कि या तो 2 सही होगा या 3 सही होगा। ऐसा ही यहाँ पर है कि अब केवल ज्ञानी परमात्मा तो है नहीं, और संख्याओं में कहीं थोड़े बहुत नामों में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस मिल जाता है, तो हम सबको प्रमाण मानते हैं। पर अभी जैसे हम कोई एक संख्या पढ़ेंगे या कोई एक बात पढ़ेंगे, कोई एक नियम पढ़ेंगे, तो हम मुख्य रूप से तिलोय पन्नति के आधार पर पढ़ रहे हैं। ये बात मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि और जगह हमको दूसरे कोई प्रमाण मिले तो वो भी गलत नहीं होते, वो दूसरे ग्रंथों के आधार पे उस तरह से होता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं हुंडाव सर्पणी काल किसे कहते हैं। हाँ ईशा बोलिए। अभी गुणधर आचार्य ने क्या किया? गुणधर आचार्य ने कषाय पाहुड़ लिखा है। ये तो यति वृषभ आचार्य ने लिखा। यति वृषभ आचार्य ने कषाय पाहुड़ की टीका लिखी है। ये क्या होती है? टीका मतलब उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी व्याख्या। ठीक है, सरल करके। हाँ ठीक है। हाँ भारती आंटी बोलिए। अभी इसके बाद फिर हम प्रश्न नहीं लेंगे, हम पहले पढ़ेंगे। हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये बोल रही थी कि जैसे पुष्पदंत मुनिराज को तो धरणसेन आचार्य ने बुला के वो बोला था। हाँ। तो इनको किस तरह नहीं बोला उन्होंने अपने मन से? हाँ इनका ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता है, इन्होंने अपने आप ही खुद ही, ये अभी हम लिखेंगे, ये भी बात बाद में पढ़ेंगे। उनको जो द्वादशांग के अंगों का ज्ञान था, यति वृषभ आचार्य नहीं, ये गुणधर आचार्य को भी, यति वृषभ आचार्य आदि को भी और धरसेनाचार्य आदि को भी इनको अंगों का ज्ञान था, और कहाँ तक कितने कितने अंगों का ज्ञान चला पंचम काल में, वो हम अभी पंचम काल स्टार्ट करेंगे तब हम वहाँ वो वर्णन देखेंगे। अभी आज हम थोड़ा सा ही हुंडाव सर्पणी की विशेषताएं देखते हैं, फिर पंचम काल स्टार्ट करेंगे। देखिए हुंडाव सर्पणी किसे कहते हैं। देखिए अब आप लोग कोशिश करिए कि प्रश्न एक बार अब रुके रहें, एक बार थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, वरना वो प्रश्न के एक बाद एक चालू हो जाते हैं। आप लोग तो हैं 50 तो वो प्रश्न तो पूरे होंगे नहीं, फिर इसलिए तो पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगी। ठीक है, बोलिए सुधा जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं। आपने बताया कि भगवान महावीर के जाने कितने साल बाद में 683 683 683। हाँ के बाद पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आया। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 683 वर्ष तक, 683 वर्ष बाद तक जो ये जितने भी यानी धर्म की परंपरा थी ओरल चलता रहा, जितना भी जिनवाणी की परंपरा थी वो ओरल चलती रही, रिटन रूप में नहीं थी, लिखित रूप में नहीं थी, ओरल पूरी जिनवाणी की परंपरा चलती रही। देखिए हुंडाव सर्पणी काल किसे कहते हैं कि असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल बीत जाने के बाद में एक अपवाद स्वरूप अवसर्पणी काल होता है, और उसमें कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो सामान्य अवसर्पणी काल में नहीं होती, उसे हुंडाव सर्पणी काल कहते हैं। यानी हुंडाव सर्पणी काल कब आता है, असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी बीत जाएं, उसके बाद में एक काल कोई ऐसा आता है और उसमें कुछ ऐसी घटनाएं जो सामान्य अवसर्पणी कालों में नहीं होती हैं, सामान्य रूप से नहीं होती हैं, अनहोनी होती है ऐसा हम नहीं कहेंगे, जो सामान्य जनों के साथ जो काम होते हैं वो विशेष महापुरुषों के साथ भी हो जाएं, ऐसा
जो काम बाद में होना था वो पहले हो जाए, इस टाइप का। जो काम कम होता था वो ज्यादा हो जाए, बस इस टाइप की कुछ विशेषताएं होती हैं। कुछ अनहोना, नहीं जाने योग्य। हुंडाव सर्पणी काल है तो स्त्रियां मोक्ष नहीं जाती तो स्त्रियां मोक्ष चली जाएं, या हुंडाव सर्पणी काल है तो यानी सम्यक प्राप्ति की योग्यता 8 वर्ष की है मनुष्यों में, गर्भज मनुष्यों में, तो वो कम हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। अनहोना नहीं होता है, होने योग्य ही होता है, लेकिन बस थोड़ा जो कुछ बाद में होने वाला था वो पहले हो गया है, और जो सामान्य लोगों में जैसी दिखती थी वैसी चीजें विशेष लोगों में भी दिखने लग गई। ऐसी कुछ बातें विशेष होती हैं। तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इतिलोपनति के आधार पर हम देख रहे हैं कि जो तीसरा काल था, तीसरा काल भोग भूमि का होता है। क्या नाम है तीसरे काल का? सुखमा दुखमा। सुखमा दुखमा जो तीसरा भोग भूमि का काल है, भोग भूमि में विकलेंद्रिय जीव नहीं होते हैं, ऐसा नियम है। भोग भूमि में विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ये कहलाते हैं विकलेंद्रिय जीव। वो भोग भूमि में नहीं होते हैं। परंतु यहाँ अभी हुंडाव सर्पणी काल के दोष से तीसरे काल में ही ये विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न हो गए। तीसरे काल में विकलेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो गई, तो ये हुंडाव सर्पणी का दोष है। इसके बाद में तीसरे काल के अंत में ही कर्म भूमि चालू हो गई। टाइम चल रहा था भोग भूमि का, और तीसरे काल के अंत में ही कर्म भूमि का प्रारंभ हो गया। कल्प वृक्ष समाप्त हो गए, और वहीं पर तीसरे काल के अंत में ही कर्म भूमि प्रारंभ हो गई, कल्प वृक्ष समाप्त हो गए, और तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महापुरुष जो चौथे काल में उत्पन्न होते थे वो तीसरे काल के अंत में ही उत्पन्न हो गए। तो अनहोना नहीं हुआ कि कोई यानी चक्रवर्ती, तीर्थंकर उत्पन्न हो ही नहीं सकते थे और हो गए। होने तो थे ही, लेकिन थोड़े दिन बाद होते, वो थोड़े दिन जल्दी हो गए। विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न होने तो थे ही, लेकिन थोड़े टाइम बाद होते, वो अभी हो गए। कर्म भूमि आनी तो थी ही, लेकिन बाद में आती, वो थोड़ा जल्दी आ गई। बस ऐसा ये कुछ समझ लीजिए विशेषता ये हुंडाव सर्पणी के कारण हुई। तो तीसरे काल के अंत में ही कर्म भूमि का प्रारंभ हो गया, कल्पवृक्ष नष्ट हो गए, और तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महापुरुष उत्पन्न हो गए। अब उत्पन्न हो गए वहां तक तो ठीक था, वो मोक्ष भी तीसरे काल के अंत में ही चले गए। चौथे काल तक आने का वेट नहीं हुआ, तीसरे काल में के लास्ट में ही वो जो महापुरुष थे, जो मोक्ष जाने योग्य जीव थे, वो मोक्ष चले गए। ये भी हुंडाव सर्पणी के दोष से हुआ। यानी तीसरे काल में ही जीवों का मोक्ष जाना शुरू हो गया। यद्यपि मोक्ष जाना शुरू कब होता? चौथे काल में, लेकिन ये तीसरे काल में ही शुरू हो गया। फिर एक हुंडाव सर्पणी का दोष क्या कि चक्रवर्ती का मान खंड हुआ, चक्रवर्ती का मान भंग हुआ। कैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कहानी, भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति, 6 खंड के जो राजा होते हैं वो चक्रवर्ती होते हैं। तो भरत चक्रवर्ती ने पूरे 6 खंडों को जीत लिया, आर्य खंड को, फिर 4-5 म्लेच्छ खंड को, सबको जीतकर और वापस जो उनकी राजधानी होती है अयोध्या, वहां पर आए। तो देखा कि जो उनका चक्र था, चक्र कहते हैं समूह को, चक्र मतलब चक्र रूप में एक उसके प्रतीक रूप में एक चक्र भी होता है, जिसे हम चक्र बोलते हैं, वो चक्र भी होता है, लेकिन वास्तव में चक्र का अर्थ होता है समूह। तो उनका ये जो सेना का समूह था वो पूरा जब लौट कर आया तो वो अब अयोध्या में एंट्री नहीं कर पाया। तो फिर पता लगाया, कारण जाना, तो पता लगा कि अभी एक राजा ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। और वो कौन थे एक राजा? कि वो बाहुबली। बाहुबली, अब बाहुबली उनके आगे ढोक देने नहीं आए। मतलब अधीनता स्वीकार करने का मतलब, या वो युद्ध के लिए जाते हैं तो बराबर ऐसा महाभारत जैसा कोई युद्ध होता हो और
खून की नदियां बहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जिस एरिया में जाते हैं वहां के राजा लोग अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। सब उनको पहले से ही अपना राजा मान के रहते हैं और वो राजा वहां के राजा बने रहते हैं। लेकिन बस ये है कि ये सबसे ऊपर उनके ऊपर रहते हैं, इस तरह की एक व्यवस्था होती है। तो बाहुबली उनके उसमें नहीं आए, इस कारण चक्र प्रवेश नहीं किया। तो उन्होंने बाहुबली को बुलवाया कि आके भाई हमको प्रणाम करो। तो बाहुबली को थोड़ा सा ऐसा आ गया कि ये भी ऋषभदेव के पुत्र, मैं भी ऋषभदेव का पुत्र, और दोनों को अपना अपना बांट के गए राज्य, फिर मैं क्यों इनके आगे झुकूं। थोड़ा उनको ऐसा अहंकार आया, वो नहीं गए। और फिर वो सबको पता है, फिर युद्ध हुआ, जल युद्ध, मल युद्ध और नेत्र युद्ध, और उसमें तीनों युद्धों में बाहुबली जीत गए। तो ऐसा ये बाहुबली जीत गए। तो ये चक्रवर्ती का मान भंग हुआ, यानी चक्रवर्ती इतना पुण्यशाली जीव होता है कि वो कभी किसी के सामने हारता नहीं है, उसे कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता, किसी से हार उसको देखनी पड़े, कभी उसको हारना पड़े, ऐसा होता नहीं जनरली, नॉर्मली, सामान्य कालों में। लेकिन यहाँ भरत जी को बाहुबली के आगे वो हार गए, जल युद्ध में, मल युद्ध में, नेत्र युद्ध में। तो ये चक्रवर्ती का मान भंग हुआ। वो भरत जी को ऐसा विरक्ति आ गई और उन्होंने कहा कि बाहुबली जीत गया। तो उन्होंने उस चक्र को, दुनिया कहती है उन्होंने चक्र चला दिया बाहुबली पे। वो चक्र नहीं चलाया, उन्होंने ऐसे चक्र को फेंक दिया कि ले तू जा उसी के पास जा, मैं तो हार ही गया हूं। ऐसे करके उन्होंने चक्र को छोड़ा, चलाया नहीं उसको मारने के लिए। और दुनिया कहती है कि बाहुबली को मारने के लिए चला दिया। और वो तो चक्र का भी ऐसा होता है, जिसके पल्ले पुण्य होता है उसी के पास रहेगा। बाहुबली के पास वो चक्र को रखने योग्य पुण्य था ही नहीं, वो तो पुण्य भरत जी के पास ही था। तो वो, और वैसे भी घर वालों पर चलता नहीं है, तो वो वापस उनकी प्रदक्षिणा देकर भरत जी के पास ही आ गया। ये कहानी वो सारी अपने को पता है। तो ये जो चक्रवर्ती का मान भंग हुआ, ये हुंडाव सर्पणी के दोष के कारण। इसके साथ ही चक्रवर्ती के द्वारा ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति की गई, भरत जी के द्वारा ब्राह्मण वर्ण की उत्पत्ति की गई, ये भी इस हुंडाव सर्पणी काल में। ये सामान्य रूप से 3 ही वर्ण, ये 4 वर्ण हमने सुने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण जो अदर कास्ट में भी चलती है, ये वर्ण व्यवस्था। ये 4 वर्ण हमने सुने हैं, क्योंकि अभी 4 चल रहे हैं। लेकिन सामान्य कालों में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 ही वर्ण होते हैं, ब्राह्मण नाम का वर्ण ही नहीं होता है। और ये इस हुंडाव सर्पणी काल में भरत जी के द्वारा ये ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की गई। और कैसे की गई कि भरत जी ने कोई कार्यक्रम किया, यानी भरत जी को लोगों ने कुछ ऐसा कहा कि आपके जो हैं जैनी वगैरह, जो भी आपके जिन धर्म को मानने वाले हैं, वो तो हिंसक होते हैं। तो भरत जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने निमंत्रण दिया सभी लोगों को कि सभी लोगों को आना है, कुछ समझ लीजिए कोई कार्यक्रम किया। और उन्होंने ऐसे 2 रास्ते बनाए, एक रास्ते पे तो घास लगा दी और एक रास्ता बराबर बिना घास वाला, समझ लीजिए पत्थर वाला, जिसपे कोई घास वगैरह नहीं है, ऐसा रास्ता बनाया। तो जो उस घास पे चलकर नहीं आए, दूसरे रास्ते से आए, उनको उन्होंने नाम दे दिया ब्राह्मण। ये ब्रह्म के उपासक, ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, ब्रह्म अर्थात आत्मा, जो आत्मा का साधक है, जो समझ लीजिए जिन धर्म जिनवाणी का उपासक है, आत्मा को प्राप्त करना चाहता है, सम्यक दृष्टि है, अथवा सामान्य रूप से भी जो श्रावक है, वो घास पर पैर नहीं रखेगा। वो बिना बात, अगर 2 रास्ते मिल रहे हैं हमें, एक घास वाला है और एक बिना घास वाला है, तो जो थोड़ा बहुत भी समझदार है, थोड़ा बहुत भी समझ लीजिए धार्मिक टाइप का है, वो घास पर पैर नहीं रखेगा। तो जो घास को छोड़कर दूसरे रास्ते से आए, उनको उन्होंने नाम दे दिया ब्राह्मण, और बाकी 3 तो जो चल ही रहे थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस तरह से ये इस हुंडाव सर्पणी काल में ये ब्राह्मण वर्ग की स्थापना भरत जी ने की। और वो उस समय जैनों के लिए, जो जैन में भी जो विशेष थे, इतना ध्यान रखने वाले कि घास पर भी उनको पैर नहीं रखना है, उनको ये नाम दिया था।
और बाद में जाके वो रूप ऐसा बिगड़ा कि वो ब्राह्मण एक अलग ही संप्रदाय हो गया, और वो समझ लीजिए जैनों से तो एकदम एंटी ही हो गया, और अलग ही टाइप की उनकी सारी क्रियाएं हो गई। तो ये सब इस हुंडाव सर्पणी काल के दोष के कारण हुआ। इसके अलावा शलाका पुरुषों की संख्या में कमी हुई। शलाका पुरुष कल हमने देखे थे 63 शलाका पुरुष होते हैं, उसमें से अभी इस चौथे ये 63 शलाका पुरुष नॉर्मली जब अवसर्पणी काल होता है तो चौथे काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं, 63 शलाका पुरुष होते हैं, परंतु इस बार चौथे काल में 63 में से 58 ही हुए। कैसे हुए 58? देखिए शलाका पुरुषों में क्या क्या है? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण और बलभद्र, ये शलाका पुरुषों के अंतर्गत हैं। तो इस बार चौथे काल में एक तो तीर्थंकर कम हो गए, क्योंकि पहले तीर्थंकर वो तीसरे ही काल में हो गए, है ना। 63 में से 58 रहे, कितने कम हो गए? 5 कम हो गए, 5 कम हो गए। तो एक तो हो गए अपने तीर्थंकर कम, और जो पहले चक्रवर्ती थे वो भी तीसरे काल में हो गए, भरत जी, इसलिए एक चक्रवर्ती कम हो गए, 2। ठीक है। अब जो अपने 3 तीर्थंकर हैं, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, ये तीनों तीर्थंकर भी हैं, चक्रवर्ती भी हैं। तो ऐसे होने चाहिए थे 6 लोग, 3 तो होते तीर्थंकर और 3 होते चक्रवर्ती, तो 6 लोगों को ही 6 पोस्ट मिलती। अब उन्होंने 3 ही लोगों ने 6 पोस्ट ले ली। ये सब पोस्ट हैं समझ लीजिए एक तरह से, तीर्थंकर और चक्रवर्ती, है ना। 24 होते हैं तीर्थंकर, 12 होते हैं चक्रवर्ती, तो टोटल कितने लोग बनने चाहिए थे? 36 लोग होने चाहिए थे ना। 24 तो लोग 24 तीर्थंकर होते और 12 लोग 12 चक्रवर्ती होते, तो 36 होने चाहिए थे। लेकिन 3 तीर्थंकरों ने वो चक्रवर्ती वाली पोस्ट भी ले ली, चक्रवर्ती का पद भी उन्होंने ही ले लिया, तो 36 की जगह वो 33 रह गए। अभी उसको अपन नहीं देख रहे हैं ऋषभ देव वाले को, या ऐसे समझे 12 चक्रवर्ती और 24 तीर्थंकर हैं, तो उसमें से ये 2 पोस्ट एक ही जनों ने ले ली है, यानी 3 जनों ने 2-2 पोस्ट ले ली है, तो 3 ये कम हो गई। समझ में आ गई ना आपको बात कैसे कम हुई? एक ही व्यक्ति ने डबल पोस्ट ले ली, तो 3 पोस्ट 3 लोगों की जगह थी वो कम हो गई, तो 3 ये और एक पहले तीर्थंकर और एक पहले चक्रवर्ती, वो तीसरे ही काल में हो गए। तो इस तरह से 5 ये संख्या कम हुई शलाका पुरुषों की, तो 63 की जगह चौथे काल में हुए 58 ही। और क्या हुआ कि तीर्थंकरों के बीच में धर्म की विच्छित्ति हुई। धर्म की विच्छित्ति का मतलब है खंड पड़ना। व्युच्छित्ति का मतलब है खंड पड़ जाना। धर्म की विच्छित्ति हो गई, धर्म छूट गया, धर्म में खंड हो गया। तीर्थंकरों के बीच में 9वें तीर्थंकर से 16वें तीर्थंकर के बीच में, 9वें तीर्थंकर का नाम क्या नाम है? पुष्पदंत, जिनकी वंदना भी हम बोलते हैं, पुष्पदंत भगवान, वो 9वें नंबर के तीर्थंकर। और 16वें तीर्थंकर, 16वें तो सबको पता होंगे, शांतिनाथ। तो पुष्पदंत भगवान से लेके शांतिनाथ भगवान तक धर्म की ये 7 तीर्थंकर हो गए ना, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी 7 गैप पड़े इनमें, एक के बाद एक अपन देखेंगे। तो हर 9वें के बाद में, फिर 10वें के बाद में, ऐसे करके 7 बार धर्म की विच्छित्ति। धर्म ही नहीं रहा, यानी ऐसे कंटिन्यू धर्म चलता रहता है। पहले तीर्थंकर हुए, उसके बाद में दूसरे होंगे,
तो धर्म बराबर चलता रहता है। लेकिन ये हुंडाव सर्पणी के दोष से ऐसा हुआ कि नवे पुष्पदंत भगवान के बाद में बीच में बहुत बड़ा काल ऐसा रहा जब यहाँ भरत क्षेत्र में धर्म ही नहीं रहा। फिर उसके बाद में जब 10वें शीतलनाथ भगवान हुए तब फिर धर्म प्रारंभ हुआ वापस से। फिर ऐसे ही शीतलनाथ भगवान मोक्ष चले गए, उसके बाद में बहुत बड़ा काल ऐसा रहा कि फिर धर्म छूट गया और फिर श्यामनाथ भगवान हुए, फिर धर्म प्रारंभ हुआ। ऐसे करके 7 बार धर्म की विच्छित्ति हुई और शांतिनाथ भगवान के होने के बाद में महावीर भगवान तक और आज तक भी अखंड रूप से धर्म बराबर चल रहा है, धर्म की विच्छित्ति नहीं हुई। इसका नाम है शांति धारा। शांति धारा होती है ना, ये शांति धारा क्या है कि शांतिनाथ भगवान से जो धर्म की धारा प्रारंभ हुई वो अखंड रूप से चलती रही। ये पानी ढोलने का नाम शांति धारा नहीं है भगवान की प्रतिमा पे। शांति धारा का मतलब है शांतिनाथ भगवान से प्रारंभ होकर जो धर्म की धारा अभी प्रारंभ हुई, वो धर्म की धारा अब आज तक भी अखंडित रूप से चल रही है। इसका नाम है शांति धारा। क्योंकि उससे पहले तक धर्म बार बार में खंडित हो रहा था, शांतिनाथ भगवान से पहले, और शांतिनाथ भगवान के होने के बाद में धर्म में खंड नहीं पड़ा। तो ये धर्म में जो खंड पड़ा, धर्म की विच्छित्ति हुई, वो हुंडाव सर्पणी के दोष से। इसके बाद में ये जो इस चतुर्थ काल में 11 रुद्र और 9 नारद होते हैं, ये भी हुंडाव सर्पणी के दोष से ही 11 रुद्र और 9 नारद यहाँ भरत क्षेत्र में, भरत ऐरावत क्षेत्रों में, यहाँ भी बात अपनी भरत क्षेत्र की ही चल रही है। तो यहाँ हुंडाव सर्पणी काल में ही 11 रुद्र और 9 नारद होते हैं। इसके अलावा जो तीर्थंकरों पे उपसर्ग हुआ, वो तीर्थंकरों पे उपसर्ग भी हुंडाव सर्पणी के दोष से। कौन कौन से तीर्थंकरों पे उपसर्ग हुआ? 7वें सुपार्श्वनाथ और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर। इन 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ है। सामान्य रूप से तीर्थंकरों पे उपसर्ग नहीं होता है, लेकिन ये हुंडाव सर्पणी के दोष से इस युग में 24 में से 3 तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग हुआ। अब वास्तव में वो बाहर उपसर्ग हमारी तरफ से है देखने में, तीर्थंकरों का इतना पुण्य का उदय होता है कि वो जो उपसर्ग है वो उनके शरीर को टच भी नहीं करता है। इतना महान पुण्य का उदय तीर्थंकरों के जन्म से ही होता है, मुनि अवस्था में भी होता है, लेकिन बाहर में हमको दिखाई दे रहा है। पार्श्वनाथ मुनिराज खड़े हैं और ध्यान कर रहे हैं, वो कमट का जीव पत्थर बरसा रहा है, ओले बरसा रहा है, वर्षा कर रहा है, तो वो हमको देखने में उपसर्ग दिखाई दे रहा है। लेकिन तीर्थंकर इतने पुण्यशाली होते हैं कि वो जो पत्थर वत्थर हैं, ओले वोले हैं, वो उनके शरीर को टच भी नहीं करते हैं। वास्तव में वो अपने आप में ही, अंदर में तो सेफ है ही है अपनी आत्मा में, बाहर से शारीरिक रूप से भी वो सेफ है, इतना पुण्य का उदय उनका होता है। लेकिन फिर भी बाहर में जो उपसर्ग आदि की परिस्थिति दिखाई दी, ये हुंडाव सर्पणी के दोष से। इसके अलावा जो धर्म को नष्ट करने वाले विशेष रूप से ये जो मिथ्या मत हैं, वेशधारी हैं, कुलिंगधारी हैं, खोटे देवी देवता, खोटे साधु, ये सब भी इस हुंडाव सर्पणी के दोष से विशेष होते हैं। सामान्य रूप से सर्पणी काल में इतने ये दुष्ट पापी ऐसे कुलिंगधारी सामान्य रूप से नहीं होते हैं। हुंडाव सर्पणी के दोष से ये इनकी प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा होती हैं। देखिए यहाँ जो नीच जातियां हैं, नीच जातियां भी हुंडाव सर्पणी के दोष से उत्पन्न होती हैं। यहाँ नाम दिए हैं जातियों के, चांडाल, शबर, पुलिंद, किरात, लाहल इत्यादि ये जो जातियां हैं, ये हीन जातियां हैं। चांडाल वगैरह, अपन एक चांडाल शब्द जानते हैं और तो अपने को नाम भी नहीं समझ आ रहे हैं। जो भी इतनी हीन जातियां हैं, ये भी हुंडाव सर्पणी के दोष से उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा सबसे अभी जो चल रहा है मेन, समझ लीजिए, अतिवृष्टि अनावृष्टि। अतिवृष्टि कहते हैं बाढ़ वगैरह, अनावृष्टि अकाल आदि ये, और बादल फट जाना, सुनामी आ जाना, और कौन कौन सी आती हैं समुद्रों में,
ये जो भी जिस तरह की ये दिखाई देते हैं कि बहुत सारे जीव एक साथ जिसमें तबाही के शिकार हो जाते हैं, ये सारी परिस्थितियां, ये जो अभी चल रहा है महामारी, ये सब ये हुंडाव सर्पणी का दोष है। ये ऐसी जो परिस्थिति अभी चल रही है, सामान्य रूप से अवसर्पणी काल में यानी हास का काल है, जीवों के ऊपर पाप के उदय आते हैं, लेकिन इस रूप में कितना लंबा। कल ही हम बात कर रहे थे कि 19 मार्च को हमने सोचा था अभी अपनी क्लास बंद कर देते हैं 2-4 दिन के लिए, तो वो मोना भाभी हैं स्मार्ट में, उन्होंने कहा भाभी 31 मार्च तक बंद रख दो, आप तारीख डाल दो 31 मार्च। मैंने कहा देखते हैं, अभी तो 2-4 दिन के लिए करते हैं, 31 तो अभी 10-12 दिन है। मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि इतना लंबा, ऐसा सोचा 2-5 दिन की बात है, 5-10 दिन में ठीक हो जाएगा, भाई फैल रहा है कुछ, ऐसा कल्पना भी कभी भी किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी एक काल आएगा कि मंदिरों में ताले लगे हैं और 10 लक्षण भी ऐसे ही निकल गए और सारा काम ऐसे ही हो गया सब। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ये ऐसी, ये हुंडाव सर्पणी का दोष है, क्योंकि अवसर्पणी काल में विशेष पुण्यशाली जीव उत्पन्न नहीं होते, और उसमें भी हुंडाव सर्पणी काल है तो और हीन पुण्यशाली जीव यहाँ उत्पन्न हुए हैं। तो समझ लीजिए हम सब देव दर्शन आदि की तरफ से तो हम हीन पुण्य दिखाई देता है, लेकिन इसमें भी फिर भी हमारा पुण्य का उदय, ये जो हम आज, मुझे किसी ने बताया कि लोगों की 2 से 4 क्या चलती है, मैं सोची क्लास की बात चल रही होगी कि भी 2 से 4 क्लासेस चलती हैं और कहीं कोई ज्वाइन कर रखा होगा। उन्होंने बताया 2 से 4 हमारी किट्टी वो हाउजी चलती है, ऑनलाइन हाउजी खेलती है, महिला मंडल मिलके ऑनलाइन हाउजी खेलते हैं। अब सबके अपने अपने परिणाम हैं, अभी हमारे ऐसे देखो ये तो परिणाम है, उनके भी परिणाम बदल जाएंगे। आज हमारे लग रहे हैं, कभी हमारे भी वैसे ही थे। हंसने की बात, यानी किसी का हम मजाक उड़ाने वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जीवों के परिणाम कैसे हैं, परिस्थितियां सबके लिए एक सी है, हमारे लिए भी वैसी ही परिस्थितियां हैं, लेकिन हम उस परिस्थिति का यूज इसमें कर रहे हैं। तो पाप का उदय तो आया है, पाप का तो समझ लीजिए दिख ही रहा है, लेकिन उस पाप के उदय में हम कुछ धर्म साधन में लग रहे हैं, तो कुछ अच्छा कर रहे हैं और अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति की हम भावना भा रहे हैं, तो निश्चित रूप से पाप का उदय कम भी होगा, खत्म भी होगा, और पुण्य पाप दोनों से रहित होकर ही हम भगवान भी बनेंगे, वो भी भगवान बनेंगे, सभी भगवान बनने वाले हैं, सभी भव्य हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई जल्दी और कोई लेट। लेकिन बात अभी प्रेजेंट वर्तमान परिस्थितियों की बात चलने देखने की बात है। तो ये हुंडाव सर्पणी का दोष है कि अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वज्राग्नि, बादल फटना, बिजली गिर जाना, महामारी होना, इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, ये सब हुंडाव सर्पणी काल में होती हैं। और एक अंतिम बात कि इस हुंडाव सर्पणी के दोष से जो पंचम काल आएगा, चल रहा है अभी, हम अभी पढ़ने में अब पढ़ेंगे कल से, जो 5वां काल है दुष्मा नामक काल, इसमें 21 कल्की और 21 उपकल्की होते हैं। 21 कल्की, क आधा लय और की, कल्की, और 21 ही उपकल्की, ये होते हैं जो धर्म को नष्ट करने वाले होते हैं, धर्म के विध्वंसक होते हैं, जैन धर्म के विध्वंसक होते हैं। ये हुंडाव सर्पणी के दोष से यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। ये तो यहाँ तिलोय पन्नति में जो कहे गए हैं वो हमने देखे। इसके अलावा भी जैसे नियम ये है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं भरत और ऐरावत क्षेत्रों में 24 तीर्थंकर एक काल में होते हैं, चौथे काल में, पूरे चौथे काल में। तो जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो अयोध्या में ही जन्म लेते हैं और सम्मेद शिखर से ही मोक्ष जाते हैं, ऐसा एक सामान्य नियम है। लेकिन इस बार हुंडाव सर्पणी के दोष से केवल 5 तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ, बाकी सब तीर्थंकर अलग अलग जगह से उनका जन्म हुआ, और सम्मेद शिखर से केवल 20 तीर्थंकर मोक्ष गए, 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मोक्ष गए, और 4 तीर्थंकर दूसरी जगहों से। पढ़ते हैं अपन, ऋषभदेव भगवान कैलाश पर्वत से, नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से, वासुपूज्य भगवान चंपापुरी से, महावीर भगवान पावापुरी से। तो ये 4 तीर्थंकर अलग जगह से मोक्ष गए और बाकी तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मोक्ष गए। ये हुंडाव सर्पणी के दोष की वजह से ये भी कहा जाता है। इसके अलावा तीर्थंकर के पुत्री का उत्पन्न होना,
सामान्य रूप से तीर्थंकर यानी पुत्री का उत्पन्न होना वो आज के युग में तो कुछ ऐसा नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी एक जो स्त्री पर्याय है, वास्तव में स्त्री पर्याय वो अपने आप में ही पाप के उदय से मिले। यानी मनुष्य तो हैं, लेकिन मनुष्यों में भी पुरुष अधिक पुण्यशाली, पुरुष पर्याय मिलना, अभी जो पुरुष है वो नहीं, ऐसा पुरुष पर्याय मिलना और स्त्री पर्याय मिलना। 3 वेद होते हैं, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। यदि हम कर्मों की तरफ से बात करेंगे तो तीनों ही चारित्र मोहनी की प्रकृति है, घातिया कर्म की प्रकृति है वेद कषाय, तो वैसे पाप रूप ही है, तीनों ही पाप रूप हैं, लेकिन कौन सी कम पाप रूप है और कौन सी ज्यादा पाप रूप है, उसमें हम कंपैरिजन देखें तो पुरुष लिंग वो कम पाप रूप है, स्त्री लिंग मिलना वो अधिक पाप रूप है, और नपुंसक लिंग मिलना वो और भी अधिक पाप रूप है। ऐसा इनमें कंपैरिजन है। तो जो स्त्री होना वो समझ लीजिए अधिक पाप के उदय से हुआ, और फिर तीर्थंकरों के पुत्री होना। और अभी तो जमाना बदल गया है, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा था ना, पुत्री है तो सामने झुकना पड़ेगा, विवाह आदि के लिए किसी के सामने झुकना पड़ेगा, समधी के आगे तो झुकना पड़ेगा। तो ऐसा वो समझ के उसको पाप का उदय वहां कहा गया। तो तीर्थंकरों के पुत्री का उत्पन्न होना ये हुंडाव सर्पणी के दोष से कहा। यद्यपि ऋषभदेव तीर्थंकर की 2 पुत्रियां हुई थी, ब्राह्मी और सुंदरी नाम की 2 पुत्रियां हुई, लेकिन दोनों ने ही विवाह नहीं किया, दोनों ने ही आर्जिका व्रत ग्रहण किए। आदिनाथ भगवान के समर्षण में वो प्रमुख आर्यिका बनी, तो झुकना तो उन्हें नहीं पड़ा तीर्थंकर को, लेकिन फिर भी वो पुत्री जो उत्पन्न हुई वो हुंडाव सर्पणी के दोष से। इस तरह से ये कुछ विशेष बातें, अनेक प्रकार की विधि विविधताएं। एक आध बात कल मैंने आपको बताई थी कि विकलत्र जीव तीसरे काल में ही उत्पन्न हो गए और अभी भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, ये जो बहुत ज्यादा विकलत्र जीव दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से ग्रहित मिथ्यात्व का जो बहुत ज्यादा प्रचार दिखाई दे रहा है, ये सब भी हुंडाव सर्पणी काल के दोष से ये अत्यधिक रूप में दिखाई देता है। इस तरह से ये हमने अवसर्पणी काल, हुंडाव सर्पणी काल की विशेषताओं संबंधी बात की। अब आप लोग पूछिए एक एक करके, हैंड रेज कर लीजिए जिनकी जो शंकाएं हैं। हाँ शशि जी बोलिए। विकल्त्र जीव कौन से हुए? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, यानी कि लट, इली, सुलसुली, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, झींगर, ये सब जो जीव हैं ये विकलत्रय कहलाते हैं। नहीं, असैनी पंचेंद्रिय वो पंचेंद्रिय बोल रहे हैं ना। देखिए विकल का मतलब है अधूरी, जिनके अधूरी इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां होती हैं तो वो पूरी हैं, और एक इंद्रिय को अलग निकाल दिया हमने, 1 है तो वो सिंगल है और 5 है तो वो पूरी है। अब इन दोनों के बीच की जो है, और विकल यानी पूरी नहीं है, त्रय यानी 3 प्रकार के, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, ये 3 हो गए। ये 3 तरह के जीव कहलाते हैं विकल त्रय या विकलेंद्रिय। ईशा बोलिए। अभी इसकी डेफिनेशन बताइए अभी आपने। असंख्यात अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल बीत जाए तब एक हुंडाव सर्पणी काल आता है। डेफिनेशन नहीं है, वैसे ही, मतलब डेफिनेशन मतलब कि अवसर्पणी काल ही है, लेकिन हुंडा का मतलब है कि और कुछ विशेषताएं लिए हुए, और ज्यादा खराब विशेषताएं भी, खराबी वाली। ऐसे नहीं कि अच्छी बातें हो रही है, कि ऐसी बातें हो रही हैं कि महामारी फैल रही है और इस तरह की, तो खराब में भी खराब कुछ बातें होती है, वो हुंडाव सर्पणी कहलाता है। हाँ बोलिए चित्रा आंटी। ये जो आपने बताया तीर्थंकर की कोई भाई नहीं होता, एक बार बताया था ना, वो भी अवसर्पणी काल के मारे हुआ। देखिए वो नेमिनाथ भगवान के उसमें आता है। नेमिनाथ भगवान के जो समुद्र विजय राजा थे, उनके पिता, उनकी अनेक शादियां हुई थी। तीर्थंकर के जो पिता है उनके एक ही शादी हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो वो जिन माता के तीर्थंकर हैं पुत्र, उन माता के दूसरा पुत्र नहीं होता ऐसा। कल भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा बोला था उस बात को, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बता पाई थी।
तीर्थंकर की जो माता है उन माता से वो एक ही पुत्र उत्पन्न होते हैं, और अगर उनके पिता के अन्य रानियां हैं तो उनसे दूसरे पुत्र नेमिनाथ भगवान के पुराण में मिलता है। समुद्र विजय राजा की अन्य रानियां भी थी और उनके नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, ऐसा उनके नाम आते हैं इस तरह से। प्रीति बोलो। एक मिनट रुकिए शिखा भाभी। हाँ बोलिए चित्रा आंटी। आपने कदर हुंडा अफसर को निकाल के मारे, दो हुए, दो ऐसा किसका नाम लेके बताइए आप, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैंने ऐसा क्या कहा था। हुआ, चलो ठीक है, मतलब होता है। हाँ हाँ प्रीति बोलो। हाँ, वो जो आपने श्लाका पुरुष बोले हैं ना 58, हाँ तो एक तीर्थंकर जो आदिनाथ भगवान कब किए हैं? हाँ तो वो तो हुंडा में ही हुए। नहीं, वो तीसरे काल में हो गए ना। लेकिन वो है तो हुंडा वाला ही ना काल। हाँ तो हुंडा वाला ही है काल, तो पूरा हुंडा ही चल रहा है। तो वो मतलब चौथे काल के हिसाब से अपन ने बोला है कि एक कम रहे। हाँ चौथे काल में सामान्य रूप से अवसर्पणी के चौथे काल में 63 सलाका पुरुष होते हैं, और इस बार 63 की जगह 58 रह गए वो। तो वो दो तीसरे काल में, ये तीर्थंकर और चक्रवर्ती तो तीसरे में हो गए, और 3 वो उन्होंने जो डबल हो गए हैं, डबल तीर्थंकरों ने वो पोस्ट ले ली है इसकी वजह से। हाँ शिखा भाभी बोलिए। एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं। आपने अभी कहा था कि शांतिनाथ, कुंजनाथ और अरेनाथ, ये तीनों तीर्थंकर 3 पदवी के धारी हैं, लेकिन इसमें अलग अलग समय पे हुए हैं ना ये तीर्थंकर, और इसमें 2-2 पदवियां इकट्ठी कैसे हो गई? देखिए शांतिनाथ भगवान अकेले, एक शांतिनाथ भगवान वो तीर्थंकर भी हैं, वो ही चक्रवर्ती भी हैं, तो वो 2 पदवियां एक साथ हो गई ना उनके साथ। हाँ बिल्कुल हो गई। तो एक पदवी वहां कम हो गई, ठीक है। एक पदवी शांतिनाथ भगवान में, एक पदवी वहां कम हो गई। शांतिनाथ भगवान ने 2 पदवियां ले ली, तीर्थंकर भी हो गए, चक्रवर्ती भी हो गए, तो एक तो वो कम हो गई। फिर दोबारा कुंथुनाथ भगवान ने 2 पदवियां ले ली, तो एक पदवी वहां कम हो गई। फिर अरनाथ भगवान ने 2 पदवियां ले ली, तो एक पदवी वहां कम हो गई। ऐसे करके 3 पद कम हो गए। वो तीनों तो अलग अलग ही टाइम में हुए हैं, लेकिन तीनों ने डबल डबल पद ले लिए। जो 6 लोगों को बनना चाहिए था वो 3 ही लोग बन पाए, तो 3 जनों की सीट कम हो गई ना। 6 लोगों को वो सीट मिलनी चाहिए थी और 3 ही लोग डबल हो गए, उनपे डबल डबल सीट ले ली उन्होंने, तो वो 3 लोग कम हो गए, इसलिए वो 3 की संख्या। 3 पदवी के धारी थे ना, तो इसमें 2-2 पदवियां इनको मिली। देखिए 3 पदवी, तीसरी पदवी, एक मिनट और बोलती हूँ मैं। तीसरी पदवी है वो कामदेव थे, तो हमने कामदेव को यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि कामदेवों को सलाका पुरुष में हम नहीं गिनते हैं। कामदेव आएंगे 169 में, 169 में, तो वो इसलिए कामदेव का नाम मैंने लिया ही नहीं यहाँ पे अभी, क्योंकि फिर वो चक्कर पड़ता। यहाँ शलाका पुरुष हम गिन रहे हैं। शलाका पुरुष में तीर्थंकर और चक्रवर्ती ही होते हैं, कामदेव शलाका पुरुष नहीं होते। इसलिए चतुर्थ काल में कुलकरों को गिनेंगे क्या महापुरुषों में? नहीं, कुलकर तीसरे ही काल में हुए हैं। देखिए मैंने कल भी कहा है, पहले भी कहा है, जैसे चतुर्थ काल के महापुरुष गिनेंगे तो उसमें अपन 14 कुलकर लैस करेंगे या वही मतलब मानेंगे? देखिए 169 महापुरुष को चतुर्थ काल के नहीं बोला, वो बस ऐसे कहा है कि महापुरुष हैं 169, और जो गिने आपने? हाँ, और जो शलाका पुरुष हैं वो चौथे काल में होते हैं, ऐसा कहा। और महापुरुष 169। तो आपने बोला था ना कुलकर तो तीसरे काल में अंत में हुए। हाँ कुलकर तीसरे काल के अंत में हुए हैं, लेकिन वो महापुरुष तो तीसरे चौथे पांचवें काल को सबको मिलाकर बोला। पांचवें में तो यद्यपि नहीं होते हैं, लेकिन तीसरे चौथे काल को यानी पूरे काल को मिलाकर महापुरुष बोला।
और शलाका पुरुष हैं वो केवल शलाका पुरुष चौथे ही काल में होते हैं, ऐसा। जी जी। मीना चाची बोलिए। ये जो हुंडा और सर्पणी काल है तो ये क्या एंड ही हो जाएगा ना? अब इसका जो उत्सर्पणी नेक्स्ट चालू होगा वो हुंडा उत्सर्पणी काल नहीं। में होगा क्या? उत्सर्पणी में हुंडा नहीं होता, अवसर्पणी में ही हुंडा होता है। बस अब ये जो खत्म हो जाएगा प्रलय आके फिर खत्म, फिर असंख्यात कल्पकाल बीत जाएंगे, तब तक हम तो उससे पहले ही निकल लेंगे यहाँ से। अब हो तो गए ही हैं, उसके बाद अब क्या करें। शिमला भाभी बोलिए। हुंडा उत्सर्पणी के डोज से टक्कर की पुत्री उत्पन्न होती है, हाँ, इसलिए वो जीतते हैं। तो इससे पहले पुत्री नहीं होती किसी के, तीर्थंकरों के नहीं होती, रिटर्न तीर्थंकरों के। इसी में हुई है। हाँ, इसी में हुई है। हाँ, नेहा जी बोलिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। वो कल करेंगे, बाद में करेंगे वो, इसीलिए मैंने लास्ट पॉइंट लिया था उसको। कल की और उपकल्की की चर्चा हम करेंगे बाद में, वो थोड़ी बड़ी पांचवें काल की चर्चा आएगी ना, पांचवें काल में होते हैं, पांचवें काल में लेंगे उसको। एक और पूछना है, हाँ बोलिए चित्रा आंटी। ये जो आपने कहा ना कि समय शिखर और अयोध्या ही है, पैदा वहाँ होंगे निर्वाण वहाँ होगा, फिर जब अपने गिरनार जी वगैरह यात्रा नहीं होगी क्या? गिरनार जी वगैरह से इस बार गए तीर्थंकर, वहीं से मोक्ष जाते हैं समय शिखर से। और लोग जाएं, तीर्थंकर समय शिखर से ही मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम है। हाँ, शशि जी बोलिए। अनम्यूट नहीं हो रहा आपका। हाँ 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 हाँ। ये जो हुंडा उत्सर्पणी काल का दुष्प्रभाव जो दिखता है वो पूरे छहों काल में दिखता है कि चौथे पांचवे में ही इसका पता पड़ता है, बाकी काल एक से ही चलते हैं? ये तीसरे चौथे पांचवे में ही विशेष रूप से दिखाई देता है, बाकी भोग भूमि एक्चुअल में कर्म भूमि में इसका प्रभाव दिखाई देता है। मतलब ये है, भोग भूमि जैसे पहले और दूसरे में तो फुल फ्लैश भोग भूमि है ही, तीसरे में भी शुरू के दिनों में कुछ नहीं है, लास्ट में जब वो खत्म होने लगी ना तब इसका प्रभाव आ गया। तो वो मुख्य रूप से कर्म भूमि में हम मुख्य रूप से करके कह सकते हैं, या कहें तीसरे के अंत से लेके चौथे और पांचवे में विशेष प्रभाव है। छठा तो वैसे ही दुखमा दुखमा है, तो उसमें तो अब क्या कहें, वैसे ही बुरी स्थिति है। चलिए और कौन है। हाँ बोलिए परी। भाभी ऐसे पूछती तो आपने ये कल की और सारे 169 ये बताए ना महापुरुष, ये सब मनुष्य रूपी होते हैं? हाँ मनुष्य होते हैं। चलिए और किसी का प्रश्न है। अभी ये जो युग बोलते हैं इसमें 6 काल आते हैं क्या? युग, हाँ देखिए युग भी अलग अलग तरह से। जब कभी वैसे काल व्यवहार काल की बात करते हैं तो 5 वर्ष का एक युग भी कहा जाता है, और वैसे ये पूरा एक अवसर्पणी उत्सर्पणी एक कल्प काल को भी एक युग कह देते हैं, अलग अलग अपेक्षाओं से। तो ये द्वापर युग, त्रेता युग, त्रयुग ये वो युग है? वो तो समझ लीजिए वो युगों का विभाजन उसी टाइप से किया है। वो जैसे 5 वर्ष का एक युग जो कहा ना, तो वो कुछ वर्षों को मिलाकर फिर वहां युग बनाया है, ऐसा वाला युग नहीं है वो जो कहा है। ज्योति जी बोलिए। दीदी 2 कल्प काल को भी कुछ बोल सकते हैं ना साथ में? 2 कल्प काल तो मैंने नहीं सुना कि कुछ क्या बोलते होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ बोलते तो 2 कल्प काल को एक साथ। वो तो एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी मिलके एक कल्पकाल होता है, 2 कल्पकाल का तो कभी नहीं सुना। हाँ बेला जी आपको पूछना है। हाँ बोलिए। आप बताए ना
तीर्थंकर के बीच में धर्म की व्युत्पत्ति, हाँ, रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर दीजिए। पुष्पदंत 9वें तीर्थंकर से लेके और 16वें तीर्थंकर तक, तो 9वें तीर्थंकर हुए, उसके बाद में 10वें, तो 9वें के होने के बाद में धर्म तीर्थ यानी कुछ टाइम रहा, उसके बाद में धर्म का लोप हो गया, धर्म रहा ही नहीं बीच में। उसमें सारा यानी काल भी, टाइम पीरियड भी आता है, इतने इतने काल तक, पल्ले का इतने भाग, पल्ले इतना बड़ा, उसके पल्ले का इतने भाग तक धर्म की विच्युति हो गई, धर्म नहीं रहा। फिर बाद में जब 10वें तीर्थंकर हुए, शीतलनाथ भगवान हुए, फिर धर्म प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद में फिर 11वें तीर्थंकर होने से पहले फिर बीच में धर्म लुप्त हो गया, फिर तीर्थंकर हुए, फिर प्रारंभ हुआ। ऐसे 11वें के बाद में फिर से, फिर 12वें के बाद में, 13वें के बाद में, 14वें के बाद में, 15वें के बाद में भी, धर्मनाथ भगवान के बाद में भी विच्युति हुई। लेकिन जब शांतिनाथ भगवान हो गए, तो शांतिनाथ भगवान होने के बाद में कुंथुनाथ हुए, तो बीच में धर्म बराबर बना रहा। फिर कुंथुनाथ के बाद में आर्यनाथ हुए, तो धर्म बना रहा। तो 9वें से लेके 16वें तक ऐसा 7 बार धर्म की विच्युति हुई, ये हुंडाव सर्पणी के दोष से। हाँ, शशि जी बोलिए। ये द्वापर और त्रेता में जैनियों में भी होते हैं क्या, कि वैष्णव? नहीं, वैष्णवों में ही होते हैं। अपने में नहीं होते? नहीं, अपने में नहीं। ज्योति जी, आपको और पूछना है? हाँ, ये धर्म की जैसे विच्युति होती है तो दीदी बिल्कुल ही खत्म हो जाता है क्या एकदम? हाँ, मतलब जो जैसे कंटिन्यूशन में जो चलता रहता है ना धर्म, वो बीच में कोई उसका उपदेश जाता है। जैसे अपने आप ही अभी कहते हैं कि टोडरमल जी के समय में कोई भी मुनि नहीं थे यहाँ पर। अपना जो ये एरिया आर्यखंड का जो दिखाई देता है, उस समय मुनि ही नहीं थे बिल्कुल। फिर वो शांति सागर जी मुनिराज जो हुए पहले पुराने वाले, वो हुए, तब से फिर मुनियों की परंपरा प्रारंभ हुई। तो ऐसा ये भी जो दोष हुआ ना, समझ लीजिए भी हुंडाव सर्पणी का ही दोष रहा होगा कि यद्यपि पंचम काल के अंत तक मुनि रहेंगे, सच्चे मुनि रहेंगे, और फिर भी बीच में मुनि लुप्त हो गए। तो ये भी, अभी तो क्या है कि शास्त्रों में तो मोटी मोटी बातें मेन लिख दी हैं, अब हमको जो भी इस तरह की बातें दिखाई दे रही है, ये धर्म में विभिन्न प्रकार के भेद पढ़ना, अपने कितने सारे भेद हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, फिर दिगंबरों में भी 13पंथी, 20पंथी, और फिर उनमें भी और अलग अलग, श्वेतांबरों में भी बहुत सारे मत चलते हैं, स्नानकवासी हैं, मंदिर मार्गी हैं, ढूंढिया हैं, और जो भी खतरगच्छ, तपागच्छ, ऐसे अपने दिगंबरों में भी बहुत सारे, इनको मानने वाले, उनको मानने वाले। तो ये जो इतने खंड पड़ रहे हैं, ये सब भी हुंडाव सर्पणी का दोष है। सामान्य रूप से ऐसे धर्म में इतने विभाजन नहीं होते। ईशा बोलिए। आगे ये बता रहे हैं आप कि 7 बार धर्म की विच्युति हुई। हाँ, तो फिर उस समय धर्म को वापस मतलब प्रारंभ करने के लिए, जैसे कुलकर पैदा हुए उस समय हमें बताने के लिए नई चीज, तब कैसे पता नहीं, चला हमें? कुलकर तो देखो, कुलकर धर्म बताने के लिए पैदा नहीं हुए थे, कुलकर तो कर्म बताने के लिए हुए थे। ये तो अब तीर्थंकर होते हैं ना, जैसे 9वें के बाद में हुई, तो जब 10वें तीर्थंकर हुए तब वापस से प्रारंभ हो गया। तीर्थंकर धर्म की, तीर्थंकर को क्या बात है उसका? तीर्थंकर तो विशेष महापुरुष होते हैं, वो तो समझ लीजिए पिछले भवों से ही, उनका नाम ही तीर्थंकर है। 16 कारण भावना उन्होंने भाई होती है। शायद सम्यक दृष्टि पिछले भव से ही होते हैं, यानी अभी जो आए हैं वो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि शायद सम्यक दृष्टि ही हो, लेकिन वो सम्यक दृष्टि होते हैं पिछले भव से ही। तो उनको ऑटोमेटिक ही अंदर से ही, पहले से ही इतना उनको होता है। फिर तीर्थंकर बनने के बाद वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो वो ज्ञान अपने आप होता है। पारुल। छठे काल में भी धर्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना? छठे काल में बिल्कुल खत्म हो जाएगा, धर्म रहेगा ही नहीं। और ये रुद्र और नारायण आप कल बताएं। हाँ, रुद्र की और नारद के बारे में भी विशेष बात, अब जितनी जितनी जो भी हो पाएगी कल। पहले नारद और रुद्र की लेंगे, कल की फिर पंचम काल स्टार्ट करेंगे, तब लेंगे। नारद और रुद्र की उत्पत्ति कैसे होती है और क्या थोड़ी बहुत विशेषता है, वो कल करेंगे अपन बात। अनिता आंटी, आपको पूछना है? ये कह रही थी कि जैसे फिर एक तीर्थंकर
के बाद वो धर्म की विशुद्धि बिल्कुल हो गई तो दूसरे तीर्थंकर ने फिर शुरू से ही धर्म के बारे में समझाया हो। वो तो शुरू से ही तीर्थंकरों की तो दिव्य ध्वनि में जो उपदेश आता है वो पूरा ही उपदेश आता है। मतलब ऐसा नहीं कि उनको फिर बाल बोध पढ़ानी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं। वो तो उपदेश सामान्य जैसा भी जो दिव्य ध्वनि में होता है उस रूप से होता है। ऐसे जीवों को समझ में आ जाता है फिर। हाँ, वो तो जीवों को समझ में आ जाता है। कुछ कुछ जीव होते भी हैं, लेकिन जैसे धर्म की प्रवृत्ति सामान्य रूप से होती है जीवों में, धर्म की विच्छित्ति का मतलब है जीव समझ लीजिए ज्यादा विषय भोगों में लिप्त रहने वाले इस तरह के हो जाते हैं, विषय भोगी, मंदिर वगैरह का, यानी कुछ ऐसी जो बाहर में क्रिया है वो सब लुप्त हो जाती हैं, वो बंद हो जाती मंदिर वगैरह भी, मंदिर तो रहते हैं ना, मंदिर वगैरह भी है। मंदिर वगैरह नहीं रहते हैं, वही धर्म का विच्छेद उस टाइप का हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो फिर लोगों को समझ आ जाता है, मतलब फिर मंदिर वगैरह बनाते हैं। हाँ, ज्योति जी बोलिए। तो दीदी जैसे विच्छुद्धि नहीं होती, जैसे दो तीर्थंकरों के बीच में, तो थोड़ा ऐसे धर्म चलता रहता है, फिर दूसरे तीर्थंकर आ जाते हैं। हाँ, जब विच्छुद्धि हो जाती है मतलब एकदम से जैसे कुछ भी नहीं बचता, यही मतलब है जो विच्छुद्धि। हाँ, यानी धर्म, धार्मिक क्रियाएं, धार्मिक वातावरण ये सब नहीं रहता। विच्छित्ति का मतलब है कि धर्म की धार्मिक वातावरण इस तरह का कुछ भी नहीं रहता है। जैसे समझ लो कि अभी अपना ऐसा माहौल चल रहा है, अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब है, और कुछ कोई टाइम ऐसा आए, ऐसे बोलते ना अपन बिल्कुल ही छूट गया, कुछ कोई प्रसंग ऐसे बने, कोई कारण ऐसे हो जाए कि अपन 1 साल तक 2 साल तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए, सुन पाए, तो वो छूट गया, तो ऐसे उसको बोलेंगे ऐसा विच्छित्ति। इस टाइप से, ये उदाहरण है, इस टाइप से ऐसा ही कुछ जो भी होता हो। सुमन जी बोलिए। 4 प्रकार के संग नष्ट हो जाते हैं। हाँ, 1 मिनट दीदी, हाँ। अभी जो मंदिर मस्जिद सब बंद है, ये हुंडाव सर्पणी के कारण है कि निमित्त अपन कोरोना को बोल सकते हैं? कोरोना तो निमित्त है ही, और अब इसमें हुंडाव सर्पणी तो वो जो ये महामारी फैली है ना, वही हुंडाव सर्पणी का दोष है, और उसके इफेक्ट से, हाँ, उसके इफेक्ट से ये सब बंद है। तो हुंडाव सर्पणी का ही दोष है कि महामारी फैलना। अगर महामारी नहीं फैलती तो क्यों बंद होते हैं मंदिर वगैरह, सब खुले ही थे। फिर तो विशेष परिस्थितियां हुंडाव सर्पणी का ही है। देखिए, ये जो धर्म की विच्छित्ति के संबंध में अभी आंटी ने बताया, वो बात भी विशेष है कि जो संघ है, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये 4 प्रकार का संघ कहा जाता है। ये 4 प्रकार का संघ नहीं दिखाई देता है उस समय। धर्म की विच्छित्ति हो जाती है तो मुनिराजों के माध्यम से, श्रावकों के माध्यम से, तो कोई इस तरह के वो धर्म और धार्मिक जीव वो नहीं रह पाते हैं। इसका नाम है विच्छित्ति हो जाती है। हाँ, कोई भी ले लीजिए। चलिए, नेहा जी बोलिए। थोड़ा जोर से पास आकर बोलिए, आवाज धीरे आ रही है। भगवान के पास शीतलनाथ भगवान आए तो रत्नों की जब वर्षा हुई तो लोग समझ लो कि ये क्या हो रहा है। उनको किसने बताया कि ऐसे रत्नों की वर्षा हो रही है? देखिए, ऐसा नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं ना, बिल्कुल धर्म नहीं रहा। जैसे ऋषभ देव से पहले भोग भूमि थी, वहां पे भी कोई लेकिन थोड़ा वहां, अब कहते हैं आदिनाथ भगवान ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, तो उससे पहले जो आदिनाथ भगवान के पिताजी थे वो खुद शायिक सम्यक दृष्टि थे, और उससे पहले भी जो 13 कुलकर हो गए वो भी शायिक सम्यक दृष्टि थे। तो सम्यक दृष्टि थे, तो कुछ ना कुछ धर्म की बात इस रूप में ऐसे तो चलती होगी, लेकिन जो धर्म के चिन्ह हैं, समझ लीजिए वही जो अभी 4 प्रकार के संघ कहे, मुनि होना, आरिका होना, श्रावक होना, श्राविका होना, इस टाइप से प्रवृत्ति नहीं होती। सामान्य रूप से धर्म की बात, या कोई विशेष, यानी बहुत कम लोग समझ लीजिए धर्म की बात करने वाले रह गए हों ऐसा। और तीर्थंकर होने से पहले जो तीर्थंकर के पिता हैं वो तो मतलब उनको तो ज्ञान होता ही है। तीर्थंकर के पिता को विशेष ज्ञान होता है। हमने ऐसा सुना होगा पंचकल्याणकों में कि वो माता को 16 सपने आते हैं, फिर वो सपनों का फल राजा से, यानी तीर्थंकर के जो पिता हैं उनसे पूछने जाती हैं। तो वो कैसे बता देते हैं फल? ये विशेष ज्ञान के धारी होते हैं तीर्थंकर के पिता, और सम्यक दृष्टि भी होते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही धर्म, यानी जीवों में से धर्म एकदम ही गायब हो गया हो, ऐसा नहीं है। पर्सनल व्यक्तिगत धर्म तो होता है,
लेकिन बाहर में जो धर्म के चिन्ह वगैरह हैं, मुनि आरिका शावक शाविका मंदिर आदि जो विशेष परिस्थितियां, वो नहीं होती हैं। इसका नाम है धर्म की विच्युति। धर्म को जो आगे बढ़ाने वाले, धर्म के जो कहें, जैसे मुनिराजों के माध्यम से वो धर्म दिखाई देता है, तो ऐसे मुनिराज श्रावक वो वहां दिखाई नहीं देते, ऐसी परिस्थिति है। जैसे उनके साथ स्वर्ग से देव आते हैं खेलने के लिए, हाँ, तीर्थंकरों के साथ, तो और लोग के आसपास के देखते होंगे जिनके साथ स्वर्ग के देव आए हैं, ऐसा कुछ। वो तो देव भी वो बालक बन के आते हैं। देखो, तीर्थंकर का जन्म होता है ना, सबको पता लग जाता है ये तीर्थंकर हैं, जन्म से ही, उनके जन्म से पहले से ही पता लग जाता है कि यहाँ तीर्थंकर का जन्म होने वाला है, और ये भी पता लग जाता है कि अब धर्म की विशेष प्रवृत्ति होगी। लेकिन वो जीवों को उतना विशेष ज्ञान और उतना विशेष वो नहीं होता है जो तीर्थंकर को है। इस रूप में वो मतलब ऐसा चलता है। बाकी बिल्कुल ही यदि जीवों को धर्म ही का ज्ञान ही नहीं हो बिल्कुल भी, तो फिर वो तीर्थंकर हैं यही कैसे पता लगेगा उनको। एक मिनट आशांटी, एक मिनट। अगर इतना सा भी ज्ञान नहीं होगा तीर्थंकर क्या होते हैं, तो फिर वो तीर्थंकर की महिमा भी कैसे आएगी उनको। तो ऐसा बिल्कुल ही अज्ञानी होते हो ऐसा नहीं है, बस ये विशेष धर्म के जो चिन्ह हैं, साधन हैं, वो नहीं होते हैं। अब बोलिए आशांटी। तो पूरे काल ही थोड़ी विच्युति होती होगी, जैसे थोड़े टाइम बीच में होते होंगे, जैसे 7 के 8 रहेगी बीच में, पूरे काल नहीं, पूरे काल नहीं होती। मैंने बताया ना, जैसे थोड़े टाइम के लिए थोड़े टाइम के लिए हुई है, उसका टाइम पीरियड भी अलग अलग बताया गया है, पूरा टाइम पीरियड दिया गया है, कितनी कितनी टाइम विच्युति हुई है। यानी पुष्पदंत भगवान मोक्ष गए तो तुरंत ही विच्युति हो गई, ऐसा नहीं है। वो पूरा टाइम पीरियड भी दिया गया है कि कितने कितने टाइम के लिए विच्युति हुई है। मैं कल निकाल के रखूंगी, आपको पढ़ के सुना दूंगी। अभी मेरे को ढूंढने में हो सकता है टाइम लग जाए। हाँ, अभी कौन पूछ, हाँ शशि जी बोलिए, आप बोलिए। मतलब जिस समय धर्म की विच्युति होती है, उस समय जो वहाँ के लोग होते हैं उनके परिणाम कैसे होते हैं? जैसे दूसरे तीसरे कालों के तो मंद कषाई बताया आपने, कुछ उसका आता है? जो चौथे काल में जैसे परिणाम होंगे वैसे ही परिणाम होते हैं। चतुर्थ काल के जीवों के जैसे परिणाम होते हैं, उसी हिसाब से उनके परिणाम होते हैं। हाँ, और किसी को पूछना है? पूरा करें। चलिए, अभी समय हो गया है, अब पाठ नहीं करते हैं आज, जिनवाणी स्तुति बोलते हैं।